आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। यहाँ के लोग, भारत के लोग उनको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। वही इंदिरा गांधी जो पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दी थी, मगर वही इंदिरा गांधी को लोग आज काला दिवस के रूप में संविधान हत्या दिवस आप लोग मना रहे हैं। भाजपा वाले कैसे आप लोग हत्या दिवस कैसे मनाते हैं आप लोग? तो क्या आपको लगता है कि संविधान की हत्या नहीं हुई थी, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? इमरजेंसी काल पे पहली बात तो प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा गया था। नियमतः ये है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की बात को सुनता है, ना कि प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करता है, लेकिन शायद आपने देखा होगा उसमें पूरे मंत्री परिषद में सभी लोग नहीं चाहते थे कि आपातकाल लागू हो। उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति ने बिना ये देखे कि ये है प्रधानमंत्री के पहले ही लागू किया। तो सबसे पहले तो लोकतंत्र की हत्या हुई। दूसरा, पंथ निरपेक्ष होता था, उसको धर्म निरपेक्ष बनाना और संविधान को लिखना, जी तो अम्बेडकर जी का अपमान किया। लोकतंत्र की हत्या हुई और जैसे ही आपातकाल लागू हुआ 60,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसमें बड़े बड़े नेता थे। जेपी आंदोलन में जेपी जी थे, बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन के वजह से आज लोकतंत्र का पुनर्निर्माण हुआ और हम संविधान का हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, क्योंकि ये संविधान की हत्या हुई थी। अम्बेडकर जी की और उनके द्वारा बनाई गई संविधान में जो सभा थी, जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, उस संविधान सभा का सार्वजनिक रूप से मजाक बनाया गया। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी न्याय करने से रोक दिया गया। ऐसे जघन्य अपराध इंदिरा जी द्वारा किया गया था, कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो इसलिए हम लोग इसको आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। जी, राहुल गांधी ने कई मंचों से इसका खेद प्रकट कर चुके थे कि वो एक ऐसा दौर था, वो एक गलती थी जो हो गई। तो उन्होंने स्वीकार किया ना कि उन कांग्रेस द्वारा जनता के साथ अत्याचार किया था। पहले कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, फिर इंदिरा जी के मृत्यु के बाद सरेआम सिखों को मारा। तो इसके बाद राजीव गांधी के हत्या के बाद लोगों को मारा गया। जो इस तरह के हत्या के पीछे जनता का क्या दोष था? जनता का तो कोई दोस्त नहीं था। वो निर्बल सिखों का क्या दोस्त था, जिनको कुछ मालूम ही नहीं था। कोई आके हत्या कर जाता, पूरे सिखों को काटेंगे। आपातकाल के दौरान इनके मेंटालिटी में तानाशाह बढ़ा था। ये राज परिवार चला रहे थे और कांग्रेस के कुछ चमचे सिर्फ ये करना चाहते, वो राज परिवार को ही मानते हैं। तो भारत लोकतंत्र था, लोकतंत्र है और लोकतंत्र रहेगा। अब भारत की जनता लोकतंत्र के अलावा किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए कांग्रेस को दरकिनार करके फेंक दिया। ये भारत की जनता है। मगर राहुल गांधी तो आज संविधान दिखाते हैं, लाल किताब उनके जेब में रखा रहता है और कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या तो अब हो रही है। देखिए, संविधान जो एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में तलवार लेके चला नहीं जा सकता। राहुल गांधी दोनों ही लेके चलते हैं। संविधान जो दिखाता है, लेकिन संविधान मानने का उनके और उनकी पार्टी ने कभी नहीं माना। सबसे बड़ी बात, आप तो राहुल गांधी जी के जानते, मनमोहन सिंह ने जो एमेंडमेंट पास किया था, उसको सार्वजनिक लोकतंत्र के मंदिर में फाड़ दिया था। ये लोकतंत्र का अपमान था, लोकसभा का अपमान था, प्रधानमंत्री का अपमान था। और ये दिखाता है कि वो संविधान के प्रति उनका प्रेम कितना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आप लोग याद कर रहे हैं, किस रूप में आप लोग याद कर रहे हैं? देखिए, भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। आज पश्चिम बंगाल भारत में है तो सिर्फ उनके कारण से है। यदि वो नहीं होते तो पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश को दे दिया गया था, नेहरू जिन्ना की षड्यंत्रों के कारण। उस षड्यंत्र के चलते बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और पश्चिम बंगाल में इतना हिस्सा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया। दूसरा, एक देश में दो संविधान दो विधान की लड़ाई करते करते वो गए अपनी आंदोलन करने, तो उनको अरेस्ट किया गया। फिर उनको मलेरिया वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जहां उनकी डेथ हो गई। और दुर्भाग्य देखिए, इतने बड़े नेता जो वाणिज्य मंत्री थे, जो एक इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया।
उनकी माता ने पूछा, जसोदा देवी ने पूछा, नेहरू जी मैं ये नहीं मांगती, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटी की जो हत्या हुई, आप उस हत्या का कारण तो लोगों को बताओ। क्या देश के लिए लड़ना, एक देश में एक दो संविधान के खिलाफ लड़ना यदि अन्याय है तो वो आप बताओ। लेकिन आज तक वो जांच हो नहीं पाई, और जिसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो बलिदान दिया, उसके कारण आज आप देख रहे धारा 370 हट गया। आदरणीय पर मोदी जी ने एक देश में एक निशान और एक ही संविधान पालन करवाने के लिए धारा 370 को हटा के, ये 35A को हटा के दिखा दिया कि भारत में एक देश में एक विधान और एक संविधान ही चलेगा। अच्छा मुखर्जी साहब, जहां आप लोग प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों को गिनवा रहे हैं, उपलब्धि को, संकल्प से सिद्धि का एक आप लोग कार्यक्रम करके लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पवन खेरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लगातार सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पवन खेड़ा हो गए, जयराम जी हो गए, इनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं। अब जयराम जी तो अपने पार्टी के नेता शशि थरूर के खिलाफ बोल दिए। सलमान खुर्शीद के खिलाफ सलमान खुर्शीद जी को कहना पड़ा मैं अपनी देशभक्ति कैसे शो करूं। कितना बड़ा दुर्भाग्य, कांग्रेस ने अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो अभी क्या है, सत्ता से बाहर आने के बाद ये सब थोड़ा मानसिक स्तर पे गिर गए हैं, इनको मानसिकता में बड़ी समस्या आ गई है। इनको सबको इलाज कराना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अब सत्ता में जो आदमी रहता है वो 70 साल तक राज किया, और आज वो राज के बाहर है तो उसको तो बुरा लगेगा ही। ये सब तो बोलेंगे, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जो बंगाली प्रकोष्ठ के दिल्ली प्रदेश के सह संयोजक हैं। अरुण मुखर्जी जी से बातचीत हो रही थी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।